दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन आर्मी एनसीसी 124 अक्टूबर कोर्स 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सभी जनरल गाइडलाइंस रीड आउट कर लेनी होगी, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी एनसीसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन आर्मी एनसीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ओर से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 124 अक्टूबर 2026 कोर्स का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर टोटल 76 वैकेंसीज निकली है। एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन के लिए 70 वैकेंसीज है। एनसीसी स्पेशल एंट्री वुमेन के लिए भी 6 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 मार्च 2026 है। अंतिम मौका है, केवल आपके पास 5 ही दिन शेष रह गए हैं। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, न ही कोई एग्जाम देना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग, SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ज्वाइन इंडियन army.nic.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैन और वोमेन के 2 अलग अलग लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहाँ से मैन और वोमेन के PDF डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर है। बाकी की डिटेल भी जैसे कि सैलरी की जानकारी आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हिंदी और इंग्लिश में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। यूजर नेम में आपकी ईमेल आईडी होगी, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती में या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर और फोटो की। सिग्नेचर की जो स्कैन कॉपी होगी वो 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए और फोटो की 5 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर पर और यहाँ पर आपकी एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और क्वालिफाइंग कोर्स की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और आपके एड्रेस की डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए। कोई एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपने 10वीं की मार्कशीट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर आधार नंबर के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, फैच फ्रॉम डिजी लॉकर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपना फुल नेम देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है अपनी 10वीं क्लास को। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इस तरह से डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपकी डिटेल आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फैच करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको बाकी की डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। और गाइज, अगर आप यहाँ पर अपने आधार नंबर के तो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आधार नंबर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फैच फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट से डिटेल फैच करनी है। उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए यहाँ पर आप डिटेल फैच आउट करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजी लॉकर अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आप फैच कर ले। और अगर आपका डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, डिजी लॉकर टाइप करना है, digilokar.gov.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। लॉगिन/रजिस्टर के स्टेप पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको गाइज यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजी लॉकर अकाउंट की डिटेल फैच कर लेनी है। डिजी लॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल फैच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी आधार संख्या ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके अभिभावक या फादर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, यह आपके आधार से फैच कर लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है जैसा कि आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में है, यानी कि 10वीं के रिजल्ट में से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, ये भी आपके आधार से फैच कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर भी आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है,
आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आपने 8वीं पास आउट कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने जो ये क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें आप पास आउट है या फिर एपेड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिमिस्टरिंग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको गाइज यहाँ पर गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर बस अब आपको बताना है कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर एनसीसी स्पेशल एंट्री 124 कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का। तो यहाँ पर आपको सी के इस ऑप्शन पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद ही यहाँ पर गाइज आपको ये वैकेंसी शो होगी, शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन। उसके बाद आपके सामने ये वैकेंसी शो होगी जब आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, यानी कि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज आपके सामने ये वैकेंसी आपके डैशबोर्ड में शो नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके सामने यहाँ पर एंट्री मैन शो होगा, और अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो एंट्री वुमेन आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर अब आपको इंडियन आर्मी स्पेशल एंट्री स्कीम 124 अक्टूबर 2026 कोर्स पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। गाइस यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। बस यहाँ पर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो यहाँ पर लेटेस्ट होना चाहिए, 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइड आपको फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 124 अक्टूबर 2026 कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत कम से कम 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है आपने यहाँ पर अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास किस स्कूल से पास आउट की है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस लिस्ट में अगर वो नहीं है तो आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम देंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। प्रत्येक ईयर के मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने ग्रेजुएशन के सभी ईयर्स के मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देने हैं। आप 1 बाय 1 करके अपने सभी मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेट परसेंटेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी।
इस तरह से यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे अपने पेरेंट का, यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी होगी। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसमें आपकी क्या ग्रेड है, ए या फिर बी, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने किससे ऑब्टेन किया है ये सर्टिफिकेट, वो उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे, अपना एनसीसी सी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आप देंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस एसएसबी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले एसएसबी में पार्टिसिपेट किया है, एसएसबी की किसी भी टास्क में, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कमीशन का टाइप सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना होगा, बैच या फिर चेस्ट नंबर आपको अपना देना होगा, रिपोर्टिंग डेट सेलेक्ट करनी होगी और अपना रिजल्ट का स्टेटस आपको बताना होगा। और अगर आपने यहाँ पर इससे पहले कभी भी एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी होगी और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू प्रीवियस पेज के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइस बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक मैसेज शो कर दिया गया है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप इसमें अब भी एडिट करना चाहते हैं तो इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें एडिट करना चाहते हो तो फिलहाल भी आप एडिट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है। किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपके फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपने जितने भी इंडियन आर्मी की भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। आपने यहाँ पर एनसीसी स्पेशल एंट्री 124 अक्टूबर 2026 कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको सबमिटेड ऑप्शन शो मिल जाएगा। स्टेटस में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। स्टेटस के इस कॉलम में आपको सबमिटेड देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके लिए आप यहाँ पर व्यू के इस लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स 124 अक्टूबर 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।